जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है पंडित और पंडिताइन तथा भूत। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित था। उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वह हर समय पंडित से लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित बहुत दुखी हो गए। उनको ऐसा लगता जैसे उसे सूली पर चढ़ा दिया गया हो। वह सहमा सहमा और डरा डरा सा रहता था। घर में उसके आने की हिम्मत होती ही नहीं थी। अगर वह घर में आ भी जाता तो अपनी पत्नी के सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत वह ना कर पाता था। हमेशा पत्नी उसे डपट कर रख लेती थी। इन सब वजहों से पंडित बहुत घबराया रहता था। दोस्तों, पंडित तो डरा रहता ही था, लेकिन पंडित की पत्नी से सारा गांव थर-थर कांपता था। लोग कहते थे कि उसका नाम सुनते ही देवता तक कांपने लगते हैं। हम क्या चीज हैं। पंडिताइन रोजाना पंडित जी को गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। पंडित जी थे कि उसके आगे बोलते तक नहीं थे। आखिर में पंडित जी ने थक हार कर अपना घर और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह घर से निकलकर एक सुनसान भयानक जंगल में आ गए। एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। इतने में उन्हें गहरी नींद आ गई। नींद में वे ख्यालों में खोए हुए थे। वे सपना देख रहे थे कि आज उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा, बहुत फटकारा। उनकी पत्नी उनके चरणों में गिरकर उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग रही है। वे इस सपने को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। उस वट वृक्ष पर एक भूत रहता था, जिस वट वृक्ष के नीचे पंडित जी सोए थे। भूत उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रहा था। आने जाने वालों को भूत डराया करता था और कभी कभी आने जाने वालों के साथ मस्खरी करके उनका मजाक भी उड़ाया करता था। पंडित को वहां सोए हुए देखकर उसके मन में एक शरारत सूझी। वह धीरे से वट वृक्ष से नीचे उतरा और पंडित के सर पर हल्की सी चोट मारी। पंडित घबरा कर उठ खड़े हुए। वह डर के मारे कांप रहे थे। भय से उनके मुंह से अचानक अपनी पत्नी का नाम त्रिशूला निकला। त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। वह सामने आकर पंडित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पंडित जी, मुझे त्रिशूला से बचाओ। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जो भी कहोगे वही करूंगा। पंडित ने उस भूत से पूछा, अरे भाई, तुम त्रिशूला से इतना क्यों डरते हो? भूत बोला, पंडित जी, पूछो मत। इससे पहले मैं एक पंडितों की बस्ती में रहता था। उसी गांव में पंडितों की एक लड़की जिसका नाम त्रिशूला था, वह भी रहती थी। उससे सारा गांव थर-थर कांपता था। वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। आए दिन आस पड़ोस के साथ वह झगड़ा मचाकर रखती थी। उसे किसी से भी झगड़ा करने में कोई भय नहीं लगता था। कोई बड़ा या कोई छोटा, वह किसी को नहीं कुछ समझती थी। एक बार की बात है कि तालाब के किनारे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। वह तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। वह कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी। उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं वहां से भागकर दूसरे गांव में आ गया। उसकी भी शादी हो गई, परंतु यह क्या, वह भी शादी करके उसी गांव में आ गई जिस गांव में आकर मैं बसा था। मेरा दुर्भाग्य देखिए पंडित जी। एक बार फिर से मैं गलती से उसके घर चला गया। उसने मुझे पहचान लिया। भीतर से मूसल लेकर आई और मुझे मूसल से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागा। अब मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूँ। कहीं वह यहाँ भी ना आ जाए। कृपया करके आप मुझे उससे बचाएं। पंडित जी, मैं आपके चरणों में सदा हाजिर रहूंगा। आप जब भी जो हुक्म करेंगे उसका मैं पालन करूंगा, किंतु
मुझे उससे बचाएं, उस त्रिशूला से बचाएं। भूत की बात सुनकर पंडित को संतुष्टि हो गई। पंडित ने सोचा, लोग भूत से डरते हैं, परंतु यहाँ पर तो भूत भी मेरी पत्नी से डरते हैं। कितनी बहादुर है मेरी पत्नी। पंडित जी यह सोच सोचकर फूले नहीं समा रहे थे। पंडित जी अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में भूल चुके थे। पंडित जी ने मन ही मन विचार किया। भूत ने पंडित को बताया कि इस पेड़ के नीचे खजाना है, आप यह खजाना ले जाओ, परंतु त्रिशूला को मेरा पता मत बताना। पंडित ने धन निकाला, गठरी बांधकर सर पर रखी और घर लौट आए। यह देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब पंडिताइन ने भी पंडित को डांटना और उससे झगड़ा करना छोड़ दिया था। इस प्रकार पंडित जी का जीवन बीतने लग गया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।